Greetings to all of you. Welcome to Imbibe Achieve Defense Exams YouTube चैनल। दोपहर के 2 बज चुके हैं और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार एम्बाइब अचीव डिफेंस पर। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन आ चुका है ताकि आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू की जा सके। हाय जसगीर सिंह साहब, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पिछले 3 बार से लगातार देख रहा हूं कि जसगीर आप कंसेप्चुअल क्लास के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं और पूरी क्लास अटेंड करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूजा रॉय, वेदांत त्रिवेदी, आ जाओ भाई। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्योंकि भाई कंसेप्ट्स को करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो भाई देखो, आज हमारी कंसेप्ट वाली क्लास में हर वेडनेसडे को होती है। आज हमारा टॉपिक नंबर 3 होने जा रहा है। आज बच्चों हम लोग पढ़ने आ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का एक और बड़ा टॉपिक जिसका नाम है जैनिज्म। तो हमारा ये तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक था इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा टॉपिक था हमारा बुद्धिज्म और तीसरा टॉपिक है जैनिज्म। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। सर जीसी लियोंग की बुक अच्छी है, ऑब्वियसली बात है अच्छी है, तभी मैंने आप लोग को रिकमेंड की है। मतलब मैं कोई ऐसी चीजें तो आपको रिकमेंड करूंगा नहीं जहां पे आपके पैसे खराब हो। भाई जीसी लियोंग एक मलेशियन ऑथर हैं और वो बहुत ही अच्छी लिखते हैं किताबें। सच बताऊं तो वो उन भाषाओं को उतने, जैसे कहते हैं जो इंडियन ऑथर जिस चीज को 100 पन्ने में लिखते हैं वो उस चीज को 20 पन्ने में लिख देते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। पंकज सागर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद आपका भी आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैनिज्म, हमारी ये रेजिमेंट सीरीज में। रेजिमेंट सीरीज में हर दिन दोपहर को 2 बजे एक बड़ी क्लास होती है जहां पर आपको एक पूरा टॉपिक पढ़ाया जाता है। ऐसा टॉपिक इसको पढ़ा खत्म, उसके बाद दोबारा उसे कभी पढ़ने की आवश्यकता ना हो, ठीक है। और बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुद्धिज्म मैं करा चुका हूं, आज हम जैनिज्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून, आ जाइए। और अगर अभी तक एमबाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो भाई साहब बहुत ही गलत बात है, जल्दी जल्दी जाइए और तुरंत जाकर एमबाइब की ऐप डाउनलोड करिए। एमबाइब की ऐप प्ले स्टोर और आईओ स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। आप अपने डाउट्स हमसे सीधे व्हाट्सएप पर पूछिए, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, अपडेट्स, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब वहीं मिलते हैं। सब चीजें जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। प्रियंका भट्ट नमस्कार, आ जाइए। क्या बात है, आज भाई लग रहा है लोग जैनिज्म को पढ़ने के मूड में हैं। चलो भाई, तो शुरू किया जाए टॉपिक जैनिज्म। जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है, कंसेप्चुअल क्लास है, धीरे धीरे करेंगे, सारे कुछ चीजें आराम से समझेंगे पूरी जैनिज्म को लेकर के, ठीक है। तो भाई आप लोग हरी झंडी दिखा दीजिए, नमस्कार, कि स्टार्ट किया जाए क्लास। तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो जैनिज्म अगर बात करें तो जैनिज्म और बुद्धिज्म लगभग एक ही समय के दौरान जो था बेटा वो चलता था। शॉन्टी रॉय, आ जाइए। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों लगभग एक ही समय के अराउंड के धर्म हैं। अच्छा, सबसे पहला मुझे क्वेश्चन का जवाब ये दो कि जैनिज्म की शुरुआत किसने की थी। चलो देखते हैं कौन बताता है मुझे। हु स्टार्टेड जैनिज्म, ये तो वर्धमान महावीर जी हैं, उनका एक डिस्क्रिप्शन, एक डिपिक्शन दिया गया है पिक्चर में, ठीक है। तो जल्दी बताइएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ कि जैनिज्म की शुरुआत किसने की थी। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, माना जाता है कि जो जैन धर्म है, माना जाता है कि जैन धर्म की जो शुरुआत थी वो की गई थी ऋषभ देव जी द्वारा। तो ऋषभ देव, आपने सुना होगा ऋषभ देव जी के बारे में। कभी राजस्थान जाइए, उदयपुर के पास जगह पड़ती है ऋषभ देव, बिल्कुल उन्हीं के नाम पर है। तो जैनिज्म की शुरुआत जो है बेटा ऋषभ देव जी द्वारा की गई थी, जिनका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। जो कि कहां पर, अयोध्या में। अयोध्या में एक क्षत्रिय परिवार में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ था। सर शॉन्टी रॉय इज माय सिस्टर। अरे शॉन्टी रॉय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा रॉय हमसे लगातार पढ़ रही है और शॉन्टी रॉय आपका भी स्वागत है। आप भी हमारे साथ लगातार पढ़िए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए, ठीक है। शुरुआत जो है बेटा वो की थी ऋषभ देव ने। हालांकि जैनिज्म धर्म को जो प्रोपाउंड किया गया वो वर्धमान महावीर द्वारा किया गया। आपसे कोई पूछे कि हु स्टार्टेड जैनिज्म, तो आप कहेंगे उसकी शुरुआत ऋषभ देव जी ने की थी, जिनका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में अयोध्या में हुआ था। लेकिन इसको बढ़ावा दिया वर्धमान महावीर द्वारा। और वर्धमान महावीर की अगर हम बात करें तो उनका भी जन्म जो है एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। जैसे कि गौतम बुद्धा का जन्म जो है क्षत्रिय परिवार में हुआ था, वैसे ही वर्धमान महावीर का जन्म भी एक क्षत्रिय परिवार में
हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया, चांदनी सिन्हा आ जाइए, आपका स्वागत है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ। तो वर्धमान महावीर का जन्म जो है वो 540 बीसी में हुआ था। जैसे उनका जन्म जो कि हमारे गौतम बुद्धा का जन्म 563 बीसी में हुआ था, और इनका जन्म जो है वो 540 बीसी में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था बेटा एट कुंडा ग्राम नाम का एक गांव था, डिस्ट्रिक्ट वैशाली इन बिहार। तो बिहार के वैशाली जिले में कुंडा ग्राम नाम का एक गांव था, जहां पर 540 वर्ष ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। सर ये क्लास डेली होती है निधि? देखो बेटा, एक बड़ा अच्छा चीज बता दूं कि रेजिमेंट सीरीज में डेली क्लास होती है दोपहर में 2 से 4। इसके अलावा मेरी डेली एक्सप्रेस करंट अफेयर्स होती है रात में 8 बजे। ठीक है, लेकिन रेजिमेंट सीरीज में मेरी क्लास दोपहर 2 से 4 हर वेडनेसडे होती है, जहां पर मैं एक बड़ा कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आजकल मैं तीसरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, हिस्ट्री का। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा चुका हूँ, बुद्धिज्म, आज जैनिज्म। तो 540 बीसी में उनका जन्म हुआ था कुंडा ग्राम, वैशाली, बिहार में। अब बात करते हैं वर्धमान महावीर जी के पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम था राजा सिद्धार्थ। तो इनके पिता का नाम था किंग सिद्धार्थ। जैसे गौतम बुद्धा जी का नाम भी सिद्धार्थ था, इनके पिताजी का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, जो कि एक वंश हुआ करता था, जनात्रिक क्लैन, उसके जो है राजा थे। इनके पिता जो है उनका नाम था किंग सिद्धार्थ, जो कि जनात्रिक वंश के राजा हुआ करते थे। ही वॉज द किंग ऑफ द जनात्रिक क्लैन। जबकि अगर माँ की बात करें तो माँ का नाम था बेटा त्रिशला, जो कि लिच्छवी डायनेस्टी की प्रिंसेस हुआ करती थी। लिच्छवी आपको मालूम है नॉर्दर्न बिहार में आता है। तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी हुआ करती थी इनकी माँ। तो इनकी माँ जो थी वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, और पिता जो थे उनका नाम था सिद्धार्थ, जो कि जनात्रिक वंश के राजा हुआ करते थे। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, जैसे बौद्ध धर्म में सत्य की प्राप्ति को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में सत्य की प्राप्ति को कहा जाता है बच्चों निर्वाण। उस दिन पढ़ाया था आपको। वैसे ही जैन धर्म में सत्य की प्राप्ति को कहा जाता है कैवल्या। तो जैन धर्म में सत्य की प्राप्ति को कहा जाता है बच्चों कैवल्य। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वर्धमान महावीर जी को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ठीक है, तो सत्य की प्राप्ति में वर्धमान महावीर जी भी लगे थे। और याद रखिएगा बेटा कि ही अटेन्ड कैवल्या, जिसे एनलाइटमेंट कहते हैं, अंडर द साल ट्री इन द विलेज ऑफ जिम्भी ग्राम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर राजूपालिका इन बिहार। देखो बेटा, फर्क समझो। गौतम बुद्धा जी को निर्वाण की प्राप्ति जो है पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, और कौन सा जगह पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। इनको जो है बेटा कैवल्य या एनलाइटमेंट की प्राप्ति जो है वो साल के पेड़ के नीचे हुई, और इन द विलेज ऑफ जिम्भी ग्राम, जो कि राजू पालिका नदी के किनारे पर, इन्हें साल के पेड़ के नीचे कैवल्य या एनलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर जी का जो विवाह था, जैसे गौतम बुद्धा जी का विवाह हुआ यशोधरा से, वर्धमान महावीर जी का विवाह हुआ बेटा यशोदा से एट द यंग एज, एंड हैड अ डॉटर कॉल्ड प्रियदर्शिनी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्धमान महावीर जी का विवाह यशोदा से हुआ। जैसे उनका विवाह यशोधरा से था, इनका विवाह यशोदा से हुआ, और इनको एक पुत्री हुई जिसका नाम था प्रियदर्शिनी। अब समझो, अब प्रियदर्शिनी जो थी बेटा, इनकी जो बेटी थी प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी की शादी होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम था जमाली। जमाली जो कि वर्धमान महावीर जी का दामाद भी था। और याद रखिएगा कि यही वो व्यक्ति था जमाली, जो आगे चल करके फर्स्ट डिसाइपल भी बना था। पहला शिष्य जो था इनका, वो इनका दामाद था जिसका नाम था जमाली। याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो ये देखिएगा, द हस्बैंड ऑफ जमाली हु वाज द हस्बैंड ऑफ प्रियदर्शनी वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर। तो महावीर जी का जो पहला शिष्य था उसका नाम था बेटा जमाली, जो कि उनकी बेटी प्रियदर्शिनी जी का हस्बैंड था, मतलब वर्धमान महावीर जी का दामाद उनका सबसे पहला शिष्य बना था। ठीक है, खूब समझो। अब आगे बात यहां पर यह आती है बच्चों
कि वर्धमान महावीर जी की जब बात करते हैं तो वर्धमान महावीर जी के जो शिष्य थे, जो डिसाइपल्स थे, वर्धमान महावीर जी के जो शिष्य हुआ करते थे, डिसाइपल्स थे, उन्होंने उन्हें जो है अरिहंत की उपाधि दी थी। तो वर्धमान महावीर जी के डिसाइपल्स ने बेटा उन्हें अरिहंत की उपाधि दी थी। अरिहंत का मतलब क्या होता है? अरिहंत का मतलब होता है बेटा वर्दी। वर्दी का मतलब होता है योग्य इंसान। तो वर्धमान महावीर वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ अरिहंत, और ये उपाधि जो है उनके शिष्यों ने उन्हें दी थी। याद रखिएगा, अरिहंत का मतलब होता है योग्य इंसान, मतलब वर्दी, मतलब लायक। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जल्दी बताइए, यहां तक सबको क्लियर हो गया या नहीं हो गया? जल्दी बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? फास्ट, जल्दी जल्दी बताइए, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो। खराब लग रहा है तो डिसलाइक करने का भी अधिकार आपको बिल्कुल दिया गया है। अब देखिए, वर्धमान महावीर जी की अगर बात करें तो इनकी डेथ 72 साल की उम्र में हुई, 468 बीसी में, 72 की एज में, एट पावापुरी इन बिहार। तो बिहार के पावापुरी में 468 बीसी में वर्धमान महावीर जी की मृत्यु हो जाती। जैसे गौतम बुद्धा जी की मृत्यु 80 साल की उम्र में 483 बीसी में हुई, वैसे ही इनकी मौत जो है बेटा वो 468 बीसी में 72 की एज में पावापुरी में हुई, बिहार के पावापुरी। देखो बेटा, अब बात यहां पर क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। देखो, जैन धर्म की जब बात करते हैं, देखो जैन धर्म जो है बेटा वो गुरुओं पर आधारित है, टीचर्स पर आधारित है। और जैन धर्म के जो गुरु होते हैं ना बेटा, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है तीर्थंकर्स। जैन धर्म के जो गुरु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तीर्थंकरास, तीर्थंकर्स कहते हैं। अब जैसे आप जैसे सिखिज्म में जाइए तो सिख धर्म के जो गुरु थे वो टोटल कितने थे? 10 गुरु थे। पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, और लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो सिख धर्म में 10 गुरु थे। इस्लाम में आप देखेंगे तो 9 गुरु आए जिन्हें पैगंबर कहा जाता है। ठीक है, सबसे लास्ट में हुजूर पाक जिन्हें बेटा प्रॉफिट मोहम्मद भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही आपके जैन धर्म में जो टोटल गुरु आए वो थे टोटल 24। तो टोटल 24 गुरु जो थे बेटा वो जैन धर्म में आए, और इन गुरुओं को जो है हम तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, गुरुओं को जो है बेटा तीर्थंकर कहा जाता है। अब एग्जाम में 24 के 24 तो याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने बताया आपको सारे 24 हैं, लेकिन एग्जाम में पहला, दूसरा, 22वां, 23वां और 24वां गुरु पूछा जाता है। तो पहला, दूसरा, 22वां, 23वां, 24वां गुरु अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल 24 तीर्थंकर आए थे जैनिज्म में। तो तीर्थंकर में सबसे पहले थे बेटा हमारे ऋषभनाथ, या ऋषभ देव भी कह सकते हैं। ऋषभनाथ, जिन्हें ऋषभ देव या आदिनाथ भी कहा जाता है, इनका सिंबल हुआ करता था बेटा बुल। सबके अपने अपने सिंबल्स होते हैं। दूसरे नंबर पे थे अजीतनाथ, इनका सिंबल था एलिफेंट। तीसरे नंबर पे आते हैं संभवानाथ, जिनका सिंबल है हॉर्स। चौथे नंबर पे आते हैं अभिनंदनानाथ, इनका सिंबल है मंकी। पांचवें नंबर पर आते हैं सुमंतीनाथ, जिनका सिंबल है गूस। छठे नंबर पे आते हैं पद्मा प्रभा, पद्म प्रभा, जिनका सिंबल है लोटस। देखो बेटा, मैंने क्या कहा, पहला, दूसरा, 22वां, 23वां, 24वां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लेकिन मैं आपको सारे नाम दे देता हूं। सातवें नंबर पर आते हैं सुपर्श्वनाथ, जिनका सिंबल है स्वास्तिक, क्योंकि बेटा यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, यूपीएससी कुछ भी कर सकता है। आठवें नंबर पर आते हैं चंद्र प्रभा, जिनका सिंबल है मून। नवे नंबर पर आते हैं सुविधानाथ स्वामी और पुष्पदंता, इनका सिंबल है बेटा क्रोकोडाइल, जिसे मकर भी कहते हैं। 10वें नंबर पर आते हैं शीतलनाथ, जिनका है बेटा विशिंग ट्री। 11वें नंबर पे आते हैं श्रेनसनाथ, ठीक है, इनका सिंबल है राइनोसरस। 12वें नंबर पे आते हैं वासु पूज्य, जिनका सिंबल है बेटा बुफेलो। ठीक है, 13वें नंबर पर आते गुरु हैं, इनका नाम है
विमलनाथ जिनका सिंबल है बोर, सुअर जिसे कहते हैं। 14वें नंबर पे आते हैं अनंतनाथ जिनका सिंबल है फैल्कन। 15 नंबर पे आते हैं धर्मनाथ जिनका सिंबल है स्पाइक हेडेड क्लब, वज्र डंडा जिसे कहते हैं। 16वें नंबर पे आते हैं शांतिनाथ जिनका सिंबल है डियर। 17वें नंबर पे आते हैं कुंथुनाथ जिनका सिंबल है गोट, ही गोट मतलब बकरा। 18वें नंबर पर आते हैं आरानाथ जिनका सिंबल है फिश। 19 नंबर पर आते हैं मालीनाथ, वाटर पॉट। 20 नंबर पे आते हैं मुंसु व्रत जिनका सिंबल है टॉर्टाइस। 21वें नंबर पर आते हैं नामीनाथ, ब्लू लोटस। और ये 22, 23 और 24 फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेमीनाथ जिनका सिंबल है कोंच, जिसे शेल भी कहते हैं, शंख कह सकते हैं। 23 नंबर पे आते हैं पार्श्वनाथ जिनका सिंबल है बेटा सरपेंट, सांप। और 24 नंबर पर आते हैं महावीर जिनका सिंबल है लायन। ठीक है, तो ये टोटल 24 गुरु हैं, 5 याद रखना। पहला, दूसरा, 22, 23, 24, मतलब अजीतनाथ, नेमीनाथ। ठीक है, हाँ जी। पहले नंबर पे कौन थे, आपको बताया ना आपको अभी मैंने। तो पहले नंबर पे थे ऋषभ देव, दूसरे नंबर पे अजीत नाथ, 22 नंबर पे नेमीनाथ। ठीक है, 23 नंबर पे पार्श्वनाथ और 24 नंबर पे महावीर। इन 5 को याद रखोगे तो तुम्हारा काम होगा। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि भैया यूपीएससी आपसे इन 5 के बारे में ही पूछेगा। किसी के बारे में पूछ सकता है, खास तौर से मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भैया तैयार रहना। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जल्दी बता दो। क्योंकि भाई मैं ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता कि मैं कह दूं नहीं भैया ये 5 पढ़ के जाना एग्जाम में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्लियर, जल्दी बताओ। अब देखो, बात करते हैं। अब देखो, जो यूपीएससी वाले पसंद के क्वेश्चन है वो यहां पर आते हैं। देखो बेटा, द कंसेप्ट ऑफ गॉड की बात करें ना जैनिज्म में, तो जैनिज्म में भगवान के बारे में क्या बात कही गई है। देखो बेटा, जैनिज्म कहता है कि दे बिलीव इन गॉड। जैनिज्म भगवान में विश्वास करता है, बट नॉट एज अ क्रिएटर। मतलब उनका यह कहना नहीं है कि भगवान वो है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, ऐसा कुछ नहीं। उनका कहना भगवान है, लेकिन वो भगवान एक परफेक्ट बीइंग है, मतलब वो गुरु है। वो भगवान कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया और सृष्टि चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना है भगवान है, लेकिन वो क्रिएटर नहीं है, एक परफेक्ट बीइंग है। जैसे महावीर वही भगवान है। देखिए, व्हेन अ पर्सन डिस्ट्रॉयज ऑल हिज कर्मा ही बिकेम्स लिबरेटेड सोल विद इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट विजन, इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट ब्लिस। The living being is a god of the Jain religion. The living being is a god of the Jain religion. तो जो लिविंग बीइंग है, एक इंसान है, वही भगवान है जैन धर्म में। एक ऐसा इंसान जिसने अपने सारे चीजों को त्याग दिया, हर एक चीज से लिबरेट हो गया, वही बेटा जो है भगवान है। एवरी लिविंग बीइंग हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ गॉड। देखिए यहां पर बड़ी अच्छी बात कही है, यहां पर बड़ी खूबसूरत बात कही है जैनिज्म ने कि एवरी लिविंग बीइंग हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ गॉड। तो हर एक लिविंग बीइंग को भगवान बनने का पोटेंशियल है। जैन धर्म ऐसा कहता है, प्रोवाइडेड उसको अपने सारे जो मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स ऑफ लाइफ हैं उन सब से खुद को लिबरेट करना पड़ेगा, खुद को आजाद करना पड़ेगा, मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स ऑफ लाइफ छोड़ने पड़ेंगे, इच्छाएं मारनी पड़ेंगी, तब जाकर के उसे जो है भगवान वो बन सकता है। जैनिज्म का कहना है कि भगवान वो नहीं है जिसने भैया ये सृष्टि बनाई है, जो भाई साहब बारिश करता है, जो ठंड लाता है, जो भूकंप लाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, उनका कहना है भगवान एक इंसान ही बन सकता है, एक ऐसा इंसान जो अपने हर एक चीज को त्याग करके एक राह पर निकलता हो। ठीक है, अब समझिए, जैनिज्म के कुछ डॉक्ट्राइन्स हैं, ये बहुत ही टफ हैं। देखो बेटा, डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म की अगर हम बात करें, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, डॉक्ट्राइन्स फिलोसफी क्या है जैन धर्म की। तो मान लीजिए कि कोई इंसान मोक्ष के रास्ते पे चलता है तो उसे क्या करना चाहिए, डॉक्ट्राइन्स क्या है।
भाई देखो, हिंदू धर्म क्यों बहुत तेजी से फैला और जैन धर्म क्यों तेजी से नहीं फैला, इसके पीछे क्या रीजन है आपको लगता है? भाई हिंदू धर्म इसलिए तेजी से फैला क्योंकि हिंदू धर्म इज अ वेरी इजी रिलीजन टू फॉलो। हिंदू धर्म एक बहुत आसान धर्म है फॉलो करने के लिए और अच्छी बात भी है। रिलीजन ऐसा होना चाहिए जो सबके बस में हो फॉलो करने का। लेकिन जैनिज्म की अगर बात करें तो जैनिज्म बहुत रिलीजन है और इसलिए उसका पालन करना मुश्किल है। भाई मॉडर्न सोसाइटी में अब लोगों के बस की बात नहीं है कि इतने टफ रिलीजन को फॉलो कर पाए। तो रिलीजन जितना ज्यादा उसकी प्रैक्टिसेस टफ होंगी उतना कम लोग उसे फॉलो करेंगे और जितना ज्यादा इजी होंगी उसकी प्रैक्टिसेस लोग उतना ज्यादा फॉलो करेंगे। अब सनातन धर्म वॉज इजी रिलीजन टू फॉलो, इसलिए वो तेजी से फैला। लेकिन जैन धर्म सिकुड़ कर रह गया क्योंकि उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस बहुत टफ थी। अब पहली क्या है? अहिंसा। अहिंसा नहीं, अहिंसा। इनका कहना है भैया नॉन इंजरी, किसी को चोट नहीं पहुंचाना। भाई साहब आप देखेंगे जैन धर्म के लोग जो होते हैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं। भाई साहब जैन धर्म ने कहा कि अगर आप एक पेड़ के एक फल के बाग में चले जाइए और आप देख रहे हैं कि पेड़ पे जो है फल लगा हुआ है, तो आप पेड़ से फल तोड़कर नहीं खा सकते भाई साहब। पेड़ से फल तोड़कर नहीं खा सकते। अगर पेड़ से फल खुद गिरकर नीचे आ जाए तो आप खा लीजिए, लेकिन पेड़ से फल तोड़कर नहीं खाया जा सकता। अगर फल खुद गिर जाए तो बात अलग है, लेकिन आप तोड़ के नहीं खा सकते। आप देखेंगे जैन गुरु के जो लोग होते हैं मुंह पर बेटा कपड़ा लगा लेते हैं ताकि कोई मक्खी मच्छर ना चला जाए। वो भी जीव हत्या में शामिल हो जाएगा। बेटा वो आरओ का पानी नहीं पीते, उनका कहना है कि ये जो आरओ प्रोसेस होता है उससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। उनके जब गुरु सड़क पे चलते हैं ना तो मोर पंख से झाड़ू लगाई जाती है ताकि किसी जीव की मौत ना हो जाए। अहिंसा में विश्वास रखते हैं बेटा वो। मिडनाइट सनसेट के बाद खाना नहीं खाते हैं। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजन है, नॉन इंजरी में विश्वास रखते हैं। अहिंसा में किसी को चोट नहीं पहुंचाना। ठीक है ना बेटा? तो वो देखिए मोर पंख से झाड़ू लगाएंगे, मुंह पे पट्टा लगा लेते हैं, कपड़ा लगा लेते हैं ताकि भाई साहब कोई बैक्टीरिया मुंह में ना चला जाए, मक्खी मच्छर ना चला जाए। आरओ का पानी नहीं पिएंगे, पेड़ से तोड़कर फल नहीं खाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा अहिंसा। दूसरा देखेंगे तो दूसरा कहा गया है ट्रुथ, नॉन लाइंग। भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो बेटा झूठ दो तरह के होते हैं। एक ऐसा झूठ होता है जो सब लोग मम्मी से बोल देते हैं, वो चलता है ना। मम्मी पूछती है कहाँ गए थे, अरे यहीं गए थे। अब मम्मी से हर चीज तो बता नहीं सकते। मम्मी के पास झाड़ू बेलन वाइपर सब कुछ होता है, आपको मालूम है। तो मम्मी को तो अब हर चीज बोल नहीं सकते, कहाँ गए थे, यहीं गए थे। एक झूठ वो होता है जिस झूठ को बोलने से किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाए। तो एक ऐसा झूठ जिससे बेटा किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाए वो कभी नहीं बोलना चाहिए। मतलब आपने कोर्ट में एक झूठ बोला और उस झूठ के चक्कर में किसी को सजा हो गई, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भैया एक ऐसा झूठ जिससे किसी को कोई हानि ना हो रही हो तो चलता है, लेकिन एक ऐसा झूठ जिससे किसी का नुकसान हो जाए, किसी की इमेज गिर जाए, किसी की इज्जत चली जाए, किसी का नुकसान हो जाए, तो वो गलत है। ठीक है बेटा प्रियंका। अब देखो भाई, देखो होता क्या है, मेरे भी बहुत सारे जैन दोस्त हैं। अब भाई वो तो मैं ऐसा कैसे बोलूं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं। लेकिन ये धर्म की डॉक्ट्राइन्स हैं, अब सब पालन थोड़ी ना करते हैं। अब मैं मुस्लिम हूं या आप हिंदू हैं तो हमारे धर्म में जो कहा गया हम सब कुछ पालन करते हैं क्या? ऐसा ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, चलो ये भी सही था, लेकिन जो तीसरा डॉक्ट्राइन था ना भाई साहब, ये बहुत टफ था। ये बहुत ही टफ है और ये कहा गया अपारिग्रह, नॉन पजेशन। भैया जैन धर्म ने कहा कि इंसान को अपने शरीर पर कोई भी चीज पोजेस करने की आवश्यकता नहीं है। अपारिग्रह मतलब जैन धर्म ने कहा कि इंसान का जन्म कैसे होता है, वो एक नग्न अवस्था में पैदा होता है। तो इंसान पैदा जैसा होता है वैसे ही उसे पूरे जीवन में रहना चाहिए। मतलब जैन धर्म ने कहा कि न्यूडिटी इज प्योरिटी, न्यूडिटी ही जो है वो प्योरिटी है। भैया उन्होंने कहा अपने शरीर पर किसी तरह के वस्त्र या अपने शरीर पर किसी तरह के आभूषण ग्रहण करना अपवित्रता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जैन गुरु जो होते हैं बेटा वो न्यूडिटी का पालन करते हैं। तो ये अपारिग्रह
इसे कहा गया भैया नॉन पोजेशन, कोई भी चीज अपने पास पोजेस ना करो, चाहे वो संपत्ति हो, कपड़े हो, आभूषण हो, कुछ भी नहीं। पूरा जीवन जो है बेटा वो मोक्ष के तलाश में चलो, यही सत्य है जीवन का। समझ रहे हो? चौथा उन्होंने कहा भैया असत्य, दैट इज नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। असत्य, नॉन स्टीलिंग, बेटा चोरी नहीं करना। अब ये तो जाहिर सी बात है भाई, चोरी करना तो बहुत ही गलत बात है। हालांकि आप फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वहां बताया गया है कि चोरी करना इंसान की इच्छा नहीं, वो एक बीमारी होती है, इसे क्रिप्टोमेनिया कहा जाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में है, वो पेरिस हिल्टन को है, वो अपने कुत्ते को 16 करोड़ की लेश पहना सकती है, लेकिन वो $1 का सामान चोरी करती है, तो उसको कई बार जेल भी जाना पड़ चुका है। ठीक है, तो क्लिप्टोमेनिया है। तो भैया चोरी नहीं करनी चाहिए, ये चार उनकी बेसिक प्रिंसिपल्स थे। और ये चारों प्रिंसिपल्स जो थे बेटा, वो 23वें जैन गुरु जिनका नाम था पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जी ने ये चारों दिए थे। लेकिन जब महावीर जी आए 24वें गुरु, तो उन्होंने इसमें एक और चीज जोड़ दिया और उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य, ऑब्जर्व कंटिनेंस, ब्रह्मचर्य। मतलब कि वर्तमान महावीर ने कहा कि इंसान को ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। मतलब अ पर्सन शुड नॉट इंक्लूड इनटू एनी टाइप ऑफ फिजिकल इंटीमेसी विद ऑपोजिट सेक्स, दैट इज कॉल्ड एज ब्रह्मचर्य। तो ऑब्जर्व कंटिनेंस, दैट इज ब्रह्मचर्य का पालन करिए। अब ब्रह्मचर्य भी बेटा ये मॉडर्न सोसाइटी में पॉसिबल नहीं था लोगों के लिए इसका पालन करना, इसीलिए जैन धर्म जो है वो टूटने लगा। तो जैन धर्म आप देखेंगे कि क्यों नहीं बहुत तेजी से बढ़ पाया, क्योंकि दो उनकी जो डॉक्ट्राइन्स थे वो बहुत टफ थे, एक तो अपरिग्रह और एक ब्रह्मचर्य। इसी चक्कर में जैन धर्म आप देखेंगे कि वो सिकुड़ कर रह गया कुछ ही जगह पर और बहुत तेजी से एक्सपैंड नहीं हुआ। तो आप देखेंगे तो डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म की बात करें तो 5 डॉक्ट्राइन्स हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो 4 टीचिंग्स थी वो पार्श्वनाथ जी ने दी, जबकि आखिरी टीचिंग जो थी वो महावीर जी ने इसमें ऐड करी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थम्स अप बाय एवरीवन, जल्दी बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट है तो बोलो, वरना सेशन को लाइक और शेयर करो। ठीक है, बता भैया मेरे, क्या यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों आपको? बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा भैया ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब ये सब चीजें मॉडर्न सोसाइटी में पालन करना वॉज नॉट पॉसिबल। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं तो डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म में कुछ और चीजें आती हैं। अब डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म में कुछ और चीजें हैं, जैसे कि एक चीज आती है जैन धर्म में जिसे कहते हैं अनेकांतावाद। अब आप पूछेंगे सर ये अनेकांतावाद क्या है? तो देखो इसकी फिलॉसफी क्या है, इसकी डॉक्ट्राइन क्या कहती है, अनेकांतावाद। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अनेकांतावाद स्टेट्स दैट ऑल एंटिटीज हैव 3 एस्पेक्ट्स। तो अनेकांतावाद जो थे उनका कहना था, उसकी थ्योरी कहती है कि जितनी भी एंटिटीज इस दुनिया में है सबके अंदर 3 चीजें हैं। पहली चीज है सब्सटेंस, मतलब द्रव्य, सब्सटेंस सबके अंदर है। क्वालिटी, गुण सबके अंदर है। और मोड, पर्याय सबके अंदर है। तो इनका कहना है कि अनेकांतावाद कहता है कि भैया कि 3 एस्पेक्ट सबके अंदर है, हर एक एंटिटी के अंदर 3 चीजें होती हैं: सब्सटेंस, क्वालिटी एंड मोड। जबकि दूसरा आता है जबकि दूसरा आता है बेटा स्यादवदा, द डॉक्ट्राइन दैट ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, होल्डिंग गुड only in certain conditions, circumstances or senses expressed by the word satya may be. Syadvada literally means the method of examining different probabilities. तो भैया एक है अनेकांतावाद और एक है स्यादवदा। अब अनेकांतावाद ने कहा कि भैया हर एक चीज के अंदर 3 सब्सटेंस है, हर एक एंटिटी के अंदर 3 चीजें हैं। एक तो उसके अंदर सब्सटेंस है, एक उसके अंदर गुण है, मतलब, और एक उसके अंदर क्वालिटी और एक मोड है। जबकि स्यादवदा ने कहा है कि जितने भी जजमेंट्स हैं
दुनिया में, वो कंडीशनल है, मतलब मे बी, मतलब दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज मे बी के साथ होती है। और स्यादवदा का मतलब होता है कि एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को हमें एग्जामिन करना, ये है स्यादवदा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म क्या है, जैन धर्म किस फिलॉसफी पर बेस्ड है। तो पहली चीज ये है कि जैन बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट बिलो महावीर। तो उनका कहना है कि भगवान है, वो जो भी है, लेकिन महावीर से बड़ा नहीं, तो महावीर ही सुप्रीम है। अब अब यहां पर समझो बेटा, यहां पर बड़ी अच्छी चीज बताई गई जैन धर्म में, दे बिलीव इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। जैन धर्म में एक अच्छी चीज क्या होती है कि वहां पर वैश्विक भाईचारा है और सबके लिए बराबरी है। भाई ऑल जैन्स आर जैन, भाई ऐसा नहीं है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर, मतलब ऑल जैन्स आर जैन। और इसी चक्कर में अब क्या था कि हिंदू धर्म जो था, समझो, सनातन धर्म इतनी जल्दी ब्रेक ना होता, सनातन धर्म ब्रेक होने के पीछे एक रीजन था, जो वर्नाकुल, वहां पर वर्ना सिस्टम था। और उस वर्ना सिस्टम में जो लोग नीचे आते थे, खास तौर से शूद्र वगैरह आते थे, उन्हें दूसरे धर्मों में बराबरी मिल रही थी, चाहे वो जैनिज्म हो चाहे बुद्धिज्म हो, तो वो धर्म उन्हें अट्रैक्ट कर रहे थे। भाई समझो, जो नीची जाति के लोग थे, जो शूद्र थे, जिन्हें हिंदू धर्म में बराबर इज्जत नहीं मिल रही थी, उन्हें जैन बुद्धिज्म बराबर इज्जत मिल रही थी, और इसीलिए वो अट्रैक्ट हो रहे थे। और इसी वजह से ये धर्म जो है, उनमें ज्यादातर आप देखेंगे नीचे कास्ट के लोग ज्यादातर जुड़ने लगे। तो भाई इक्वालिटी फॉर ऑल है। जैन धर्म में सबसे अच्छी चीज ये कि ऑल द जैन्स आर जैन, वहां पर कोई शर्मा मिश्रा वर्मा ठाकुर ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर है। तो ऑल जैन्स आर जैन, दे एक्सेप्टेड द वेद। उन्होंने कहा वेद तो ठीक है, वेद ठीक हैं, जो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद जो है वो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन जो उसके अंदर रिचुअल्स बताए गए हैं ना, वो बेकार है। उनका कहना है कि वेद ठीक है, लेकिन वेदों के अंदर जो रिचुअल्स बताए गए, परंपराएं बताई गई, वो बेकार है, जैसे अश्वमेध यज्ञ कराना, बलि देना, तो उनका कहना है ये सब चीजें नहीं ठीक है। तो दे एक्सेप्टेड द वेद। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कैसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जैनिज्म। जैन धर्म के बारे में प्रमुख कथनों पर विचार करिए, स्टेटमेंट 1 2 3 4। अब वहां फंस गए, समझो बेटा, जैन धर्म के टाइटल एक ही है, जैन, ऑल जैन आर जैन, अक्षत जैन, विनीत जैन, उत्कर्ष जैन, पंकज जैन, अनुज जैन, ठीक है, हाँ जी। ओके, तो इन्होंने बेटा वेदों को स्वीकारा, लेकिन वैदिक रिचुअल्स को ठुकरा दिया। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज थी जैनिज्म में, वो कही गई थ्योरी ऑफ सेल्फ मोर्टिफिकेशन थ्योरी। जैन धर्म ने कहा कि इंसान का जो सबसे एंड गोल ऑफ लाइफ है, वो क्या है, वो है भैया मोक्ष। जैन धर्म का कहना है कि एंड गोल ऑफ लाइफ क्या है, वो भैया मोक्ष है। और जैन धर्म का कहना है कि मोक्ष की प्राप्ति ऐसे नहीं होती कि बंदूक लिया, यहां लगाया, पॉइंट ब्लैंक से शूट कर लिया, मोक्ष मिल गया, नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। जैन धर्म का कहना है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहले आप अपने परिवार से अलग हो जाइए, खुद को लिबरेट कर दीजिए, और दूर दराज में जाकर कहीं पर अकेले रहिए, तपस्या करिए, मेडिटेशन करिए, फिर आप खाना खाना छोड़िए, लिक्विड डाइट पर आ जाइए, फिर आप लिक्विड डाइट को भी छोड़ दीजिए और क्रैश डाइटिंग करिए, मतलब भूखे रहने लगिए। और जब धीरे 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 भूख से तड़प तड़प कर जब शरीर से आपके प्राण निकलेंगे ना, तभी आपको मोक्ष प्राप्त हो। इसे कहा गया थ्योरी ऑफ सेल्फ मोटिफिकेशन। द मोक्ष इज अटेन्ड बाय लिविंग इन पेनेंस एंड डाइंग ऑफ स्लो स्टारवेशन। ये देखिए, तो पेनेंस मतलब अकेलेपन में रहो, और भैया धीरे धीरे भूख से तड़प कर जब भाई साहब शरीर से प्राण निकलेंगे, तब मोक्ष मिलता है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया भी है। प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने बेटा जैनिज्म को अपनाया था, इसी तरह से, यस, स्टार्वेशन किया था उन्होंने। तो मोक्ष का मतलब है कि खुद को पहले लिबरेट करो, और भाई साहब बिल्कुल दुनिया भर की सारी चीजें छोड़ के
खाना भी छोड़ दो, लिक्विड डाइट पे आओ, लिक्विड डाइट भी छोड़ो, जब भूख से तड़प के मरोगे तब मोक्ष मिलेगा। एक समय था जब जैनिज्म भी इसी रास्ते पर आ गया, लेकिन गौतम बुद्धा को लगा कि अगर मैं मर गया तो मैं दुनिया को ज्ञान कैसे दूंगा। जैनिज्म ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपना देखो। अब यहीं पर देखिए क्या है ना, हिंदू यहां पर आ गया, हिंदू बहुत इजी था और जैनिज्म बहुत एक्सट्रीम था। बुद्धिज्म ने कहा भैया हम तो बीच में चलेंगे, हम ना बहुत इजी हैं और ना बहुत टफ है। इसने कहा कि हम बहुत इजी धर्म है, इसने कहा कि हम बहुत एक्सट्रीम धर्म है, इन्होंने कहा भैया मिडिल पाथ पे चलो। यही सबसे बड़ा फर्क है। बुद्धिज्म ने कहा मिडिल पाथ पे चलो, जैन धर्म ने कहा एक्सट्रीमिटी को चुनो, सनातन धर्म ने कहा कोई जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से जियो। क्लियर है, समझे बात को। तो जैन धर्म क्या है, वो एक्सट्रीम धर्म है, मतलब उसका पालन करना इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, जो अंग्रेजी में कहते हैं इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। तो एक्चुअली में वो सत्य बात है, ये सबके बस की बात नहीं है। जैन धर्म का पालन भाई साहब सबके बस की बात नहीं है, इट्स नॉट एवरीबडी। अशोका ने बुद्धिज्म को किया था, बिल्कुल सही बात है, बताइए क्लियर है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके अब देखिए, अब थ्री ज्वेल्स और त्रिरत्ना। तो जैन धर्म में भैया त्रिरत्न है जिन्हें थ्री ज्वेल्स कहा गया, थ्री ज्वेल्स और त्रिरत्ना। भैया देखो जैन धर्म कहता है कि त्रिरत्नों का पालन करो, जैसे बौद्ध धर्म में एट फोल्ड पाथ्स बताए गए, 8 मार्गदर्शन। जैन धर्म ने कहा कि त्रिरत्ना, तीन ज्वेल्स हैं। पहला है राइट फेथ, भैया अपने धर्म पर विश्वास रखो, सम्यक विश्वास। दूसरा है राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान। और राइट कंडक्ट, सम्यक कर्म। तो सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ये तीन चीजें करो, लाइफ में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर बिंदुसार ने बुद्धिज्म को किया था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रियंका भट्ट। बेटा इसका जवाब मैं आपको जब मगध पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बिंदुसार की जब बात करें हम, ठीक है, बिंदुसार की जब बात करें तो जब मगध में मौर्यन एम्पायर पढ़ाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा मैं, सब कुछ बताऊंगा बेटा। बिंबिसार भी बताऊंगा आपको, बिंदुसार भी बताऊंगा, अशोका भी बताऊंगा, चंद्रगुप्ता भी बताऊंगा, सबको बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ठीक है आगे। तो देखो जैन लिटरेचर्स की बात होती है, देखो पहली चीज, बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सी भाषा में लिखे गए थे, जल्दी बताओ, मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको। बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सी भाषा में लिखे गए थे, फास्ट। बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखे गए थे पाली भाषा में, जैन लिटरेचर्स लिखे गए थे बेटा प्राकृत भाषा में, हमेशा याद रखिएगा। तो जैन लिटरेचर्स आर रिटन इन द प्राकृत। तो जैन लिटरेचर्स इज क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। पहला है आगम लिटरेचर, ठीक है, अब समझिएगा। इट इज द मेथड, इट इज मेथोडिकली कंपाइल्ड लॉर्ड महावीर प्रीचिंग इनटू मेनी टेक्स्ट। और इसे बेटा सेक्रेड बुक ऑफ जैन रिलीजन भी कहते हैं। दे आर रिटन इन प्राकृत, समझो बेटा। तो भगवान महावीर जी की जितनी भी टीचिंग्स थी ना उन्हें अलग अलग टेक्स्ट में बांटा गया, और ये जैन धर्म की जो है सीक्रेट किताब है। ये प्राकृत भाषा में, जैसे इस्लाम धर्म की कुरान है, हिंदू धर्म की गीता है, सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब है, बुद्धिज्म में उस दिन बताया था त्रिपिटक है, वैसे ही जैन धर्म की जो सीक्रेट किताब है उसे आगम कहा जाता है, प्राकृत में है। ठीक है अब देखिए, अब आगम लिटरेचर जो है वो दो भाषा में बटा, दो भागों में और बटा है। पहला है
अंग आगम, अंग आगम, these texts contains the direct preaching of Lord Mahavir compiled by गंधारास। तो भैया अन आगम्स में क्या है? तो अन आगम्स में डायरेक्ट टीचिंग्स हैं वर्धमान महावीर की, जिन्हें कंपाइल किया गया है गंधारास द्वारा। दूसरा है अंग बहे गेम्स, आउटसाइड ऑफ अन आगम्स, दीज टेक्स्ट आर एक्सपेंशन ऑफ अन आगम्स कंपाइल्ड बाय श्रुता केवलिन। ठीक है, यहां पर देखिएगा। हाँ जी, अब समझो बेटा। तो पहली किताब है अंग आगम, अंग आगम। ये जो है भगवान वर्धमान महावीर की जो डायरेक्ट टीचिंग्स हैं, उनको कंपाइल किया गया है गंधारास द्वारा। और दूसरा है अंग बाहे गेम्स, अंग बाहे गेम्स। ये क्या है कि अंग आगम का एक्सपेंशन है, और इसे कंपाइल किया गया है श्रुता केवलिन द्वारा। ठीक है। दूसरा है बेटा नॉन आगम लिटरेचर्स। नॉन आगम लिटरेचर्स क्या? इट कंसिस्ट ऑफ कमेंट्री एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ आगम लिटरेचर्स एंड इंडिपेंडेंट वर्क्स कंपाइल्ड बाय एल्डरली मॉन्क्स, नन्स एंड स्कॉलर्स। दे आर रिटन मैनी लैंग्वेजेस सच एज प्राकृत, संस्कृत, ओल्ड मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन एंड इंग्लिश। तो एक है बेटा आगम और एक है नॉन आगम लिटरेचर। नॉन आगम लिटरेचर में क्या है कि जो आगम लिटरेचर्स हैं उनको कमेंट्स किया गया, उन पर कमेंट्री दी गई है। ठीक है, इसमें जो बौद्ध धर्म के मॉन्क्स हैं, नन्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। तो देखो, जैन धर्म के काउंसिल्स की बात करें, जैसे बौद्ध धर्म के 5 काउंसिल्स हुए थे, उस दिन मैंने आपको बताया था। तो जैन धर्म के 2 काउंसिल हुए थे। पहला काउंसिल कहाँ हुआ था? देखो, काउंसिल्स तब होते थे जब धर्म का प्रचार करना हो। तो ये हुआ था बेटा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पटना में 300 बीसी में, और इसके अध्यक्ष थे बेटा स्थूल भद्रा। तो पहला जैन सम्मेलन हुआ था 300 बीसी में। कहा हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे स्थूल भद्रा। और दूसरा जैन काउंसिल हुआ था 521 एडी में, जो कि हुआ था वल्लभी, गुजरात में। तो वल्लभी एक जगह है जो कि बेटा गुजरात में है, वहां पर हुआ था। और इसके हेड हुआ करते थे देवरधि कशरम रामना। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताइएगा। तो पहला जैन सम्मेलन हुआ था 300 बीसी में, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्रा। दूसरा जैन सम्मेलन हुआ था 521 एडी में, जो कि हुआ था वल्लभी, गुजरात में। इसके अध्यक्ष थे देवारधि कशरामना। क्लियर है? जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट एवरीवन, जल्दी जल्दी बताओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, अब सेक्ट्स की बात करते हैं, सेक्ट्स। अब यहां पर एक चीज समझो बेटा, कोई भी धर्म कब टूटता है? कोई भी धर्म कब टूटता है? जब उसके धर्म के चीजों का लोग पालन ना कर पाए, तो धर्म टूट जाता है। हिंदू धर्म क्यों नहीं टूटा? उसी दिन मैंने बताया था, क्योंकि वो इजी रिलीजन था ना, उसको तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन जब लोग धर्म का पालन नहीं कर पाते, तो कहते हैं भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं था, और फिर लोग लड़ाई होती है तो 2 फिरके टूट जाते हैं। क्रिश्चियंस में आप देखेंगे प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैथोलिक्स हैं। मुसलमानों में देखेंगे शिया हैं, सुन्नी हैं। वैसे ही जैनिज्म, बुद्धिज्म में आप देखेंगे हीन यान है, महायान है, वज्रयान है। वैसे ही जैनिज्म में मेन लड़ाई किस बात को लेकर थी? 2 बात को लेकर। भैया, पहली लड़ाई का कारण था अपारिग्रह। भाई, लोगों ने कहा कि भैया हम देखो न्यूडिटी का पालन तो नहीं कर सकते। भैया, बहुत सिंपल की सीधी बात, हम मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं और हम ये न्यूडिटी का पालन नहीं कर सकते। लोग कहेंगे अला ये टैबू है, लोग हमें मारेंगे, हम तो नहीं करेंगे अपारिग्रह का पालन। और दूसरी लड़ाई का कारण था भैया ब्रह्मचर्य। लोगों ने कहा भैया देखो, हमने कमाया है पैसा, अब हम अपना पैसा अपने औलादों में देंगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे। तो भाई साहब, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, धर्म टूटता है। कुछ लोग जो भैया कहते हैं हम तो वही करेंगे जो कहा गया है, मतलब वो बन जाते हैं कट्टर। वो उन्हें फिर लोग फंडामेंटलिस्ट कहने लग जाते हैं। असल में क्या है ना, हमारे देश में एक और प्रॉब्लम भी है। अगर आप अपने धर्म को ज्यादा अच्छे से पालन करेंगे ना, तो लोग भी लोगों को पसंद नहीं आएगा, कहेंगे आप फंडामेंटलिस्ट हो। आज के समय में लोगों को ऐसे इंसान चाहिए
जो भैया डिस्को में जाके नाचे भी और साथ में जो है धर्म का पालन भी करें, तब तो आप फिर बेहतर माने जाएंगे। तो जैन धर्म ही टूटा और एक तरफ निकल के गए भैया दिगंबर जैन। इनके नेता थे भैया एक जैन गुरु जिनका नाम था भद्रबाहु। समझो भैया, इनके जो लीडर थे वो थे भद्रबाहु। ये थे दिगंबर जैन वाले। इनका कहना था भैया देखो हम तो वही करेंगे जो कहा गया है, मतलब हम तो न्यूडिटी का पालन करेंगे। तो ये भैया कंप्लीट न्यूड रहते हैं, मतलब ये कपड़े नहीं पहनते हैं शरीर पर। इनका कहना है कि भैया हम ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, असत्य सबका पालन करेंगे। और इनका साफ मानना है कि वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन, महिलाएं जो हैं ये लिबरेशन नहीं पा सकती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती। इनके जो हेड थे भैया वो भद्रबाहु थे। तो इनका कहना है कि हम पांचों चीजों का पालन करेंगे भैया, हमारी जो है पांच जो हमारी डॉक्ट्राइन्स हम पांचों का पालन करेंगे। और उसके बाद भाई साहब इनका कहना है कि महिलाएं लिबरेशन नहीं पा सकती, और इनके लीडर थे भद्रबाहु। दिगंबर में मेजर सबसेक्ट थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मूला संघ, बीसा पंथ, तेरा पंथ और तारा पंथ। मूला संघ, बीसा पंथ, तेरा पंथ और तारा पंथ, ये मेजर। अब दिगंबर भी दो भागों में थे। ये थे दिगंबर, माइनर चेंजेस थे। दिगंबराज में दो सेक्ट टूटे, एक मेजर सेक्ट थे और एक माइनर थे। इनके नाम बस याद रखिए। मेजर में थे मूला सिंह, बिशपनाथ, तेरापंथ, तेरापंथ और तारापंथ। जबकि माइनर सेक्ट थे गुमाना पंथ और टोटा पंथ। ये नाम बस याद रखिएगा, ठीक है। तो दिगंबर भी कई तरह के होते हैं, मूला संघ वाले होते हैं, बीसा पंथ वाले होते हैं, तेरा पंथ वाले होते हैं, तारा पंथ वाले हो सकते हैं, गुमाना पंथ वाले हो सकते हैं, टोटा पंथ वाले हो सकते हैं। जबकि श्वेतांबर, अब दूसरे आ गए भैया श्वेतांबर। इनके जो लीडर थे भैया उनका नाम था स्थूलभद्र, स्थूलभद्रा इनके लीडर थे। और इनका कहना था कि भैया देखो ऐसा है कि हम न्यूडिटी तो नहीं कर सकते भैया, भैया हम न्यूडिटी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम अपने शरीर पर कपड़े पहनेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को ढकने के लिए। मतलब सिंपलिस्टिक फॉर्म में कपड़ा पहनेंगे ताकि शरीर ढक जाए, फैशन के लिए नहीं पहनेंगे। इन्होंने कहा व्हाइट कपड़े पहन लेंगे, अपारिग्रह का पालन करेंगे, लेकिन भाई न्यूडिटी नहीं कर सकते, मतलब अपने शरीर को तो हम ढकेंगे, व्हाइट कपड़ा पहनेंगे। दूसरी चीज इनका कहना था भैया ब्रह्मचर्य नहीं होगा हमसे। इनका कहना था कि महिलाएं भी भैया लिबरेशन कर सकती हैं, और स्थूल भद्रा इनके लीडर थे। तो श्वेतांबर भैया सिंपल उन्होंने कहा कि भैया हम सफेद कपड़ा पहनेंगे, भाई दुनिया को ना दिखाना हो हमें, मतलब हम भाई फैशन के लिए कपड़ा नहीं पहन रहे, लेकिन तन को ढकेंगे। इनका कहना था ब्रह्मचर्य का पालन हमसे नहीं होगा। महिलाएं इनका कहना था लिबरेशन पा सकती हैं। नहीं नहीं बेटा, भाई भाई नहीं थे। तो श्वेतांबर के सबसेक्ट्स कौन है? मूर्ति पूजक, स्थानवाक, स्थानकवासी और तेरापंथी, ये नाम पूछ ले जाते हैं। श्वेतांबर के सबसेक्ट्स हैं मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथी, ये उनके हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है? तो ये श्वेतांबर के सबसेक्ट्स हैं, ये भी याद रखिएगा। ओके, क्लियर? जल्दी बताओ भाई साहब, एक बार सारे लोग सेशन को जल्दी से लाइक बटन जरूर दबा दीजिए भाई, अगर पसंद आ रहा है तो। मजा आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? मतलब कुछ लग रिया है? हाँ जी, बस टॉपिक खत्म ही है, छोटा सा बचा है। अब लास्ट में ये है कि जैन आर्किटेक्चर्स भी बहुत सारे हैं भारत में, ठीक है। तो जैन आर्किटेक्चर्स की बात करें तो जैन आर्किटेक्चर्स में देखो सबसे पहले आते हैं लायना, जिन्हें गुम्फा या केव भी कहते हैं। तो भाई साहब जैन केव्स कौन कौन से मशहूर हैं? जैसे एक है बेटा एलोरा केव्स, अजंता एलोरा, आप तो सुना ही होगा आपने।
सुना है ना वो अजंता की मूरत, हाँ जी, वो कौन सा गाना है, आफरीन आफरीन वाला, हाँ, एलोरा केव्स, जिसमें केव नंबर 30 से 35 महाराष्ट्र में, ये जो है भैया जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। मांगी टुंगी केव, मंगी टुंगी केव ये भी महाराष्ट्र में है, और गजापंथ केव ये भी महाराष्ट्र में है। तो जैन धर्म के आर्किटेक्ट्स की बात करें तो उनकी गुफाएं बहुत मशहूर हैं, जैसे एलोरा की गुफाएं, मंगी टुंगी की गुफाएं, और गजापंथ की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद और गुफाएं उनकी देखेंगे, उदयगिरी खंडीरी केव्स ये उड़ीसा में है, हाथी गुम्पा केव उड़ीसा में, और सीतनावासल केव तमिलनाडु में। तो ये देखिए, ये सब इनके फेमस केव्स हैं। उदयगिरी खंडीरी खंडागिरी केव्स उड़ीसा में, हाथी गुम्पा उड़ीसा में, और आपका सीतावासल केव जो कि तमिलनाडु में। ये सब बहुत ही फेमस केव्स हैं जैनिज्म के, ठीक है। अभी मैंने आपको बताए थे कुछ देर पहले भी। तो जैनिज्म के केव्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा बच्चों, है ना। इसके बाद स्टैचूज, ये आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस स्टैचू है, ये देखिए वर्धमान महावीर जी की, गोमेत गोमेतेश्वरा, जिसे बाहुबली स्टैचू भी कहते हैं, श्रवणा बेलोगेला कर्नाटका में। श्रवणा बेलोगेला कर्नाटका के हासन डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा, आपको मिलेगा, कर्नाटका के हासन जिले में, बैंगलोर से करीब 100 किलोमीटर दूर है हासन। वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर ये बेटा गोमेतेश्वरा बाहुबली स्टैचू मिलेगी, श्रवणा बेलोगेला कर्नाटका में, ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटका का श्रवणा बेलोगला, हाँ जी। सर एंशियंट बुक्स में इतनी डिटेल्स नहीं है, क्यों सर? पूजा इसलिए नहीं है क्योंकि ये बेटा हम पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी को देख के हम पढ़ा रहे हैं कि आपको क्या पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद ये देखिएगा, स्टैचू ऑफ अहिंसा, ये बहुत ही मशहूर अहिंसा स्टैचू है ऋषभनाथ की, जो कि मांगी टुंगी हिल्स महाराष्ट्र में है। ये देखिए, स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभ देव जी की है, ऋषभनाथ जी की है। ये स्टैचू मंगी टुंगी हिल्स महाराष्ट्र में है। क्या आप लोगों ने इनमें से कोई देखी है? जैसे मैंने बाहुबली स्टैचू देखी हुई है, हाँ जी, वो बाहुबली स्टैचू मैंने देखा हुआ है, श्रवणा बेलोगेला वाला। एलोरा की गुफाएं देखी हुई हैं, है ना। इसके अलावा मंदिरों की बात करें, जिन्हें बेटा जियानालाया कहा जाता है जैन धर्म में, जिसमें सबसे मशहूर मंदिर है दिलवारा टेम्पल, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, तो सबने देखा होगा। गिरनार एंड पालिटाना टेम्पल जो कि गुजरात में है, और मुक्तागिरी टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में। ये जैन धर्म के तीन प्रमुख मंदिर हैं जिन्हें जिनालय कहा गया है। दिलवारा टेम्पल सबसे मशहूर है, माउंट आबू राजस्थान में, जिसे सोलंकी राजपूतों ने बनवाया था। गिरनार और पालिटाना टेम्पल है गुजरात में, और मुक्तागिरी टेम्पल महाराष्ट्र में। ये तीन मशहूर मंदिर आपके जैन धर्म के। ये आर्ट एंड कल्चर से भी मैंने रिलीजन को जोड़ा है, ठीक है, क्योंकि आजकल रिलीजन के क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से भी जुड़कर आ रहे हैं, इसलिए। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो दिस एंड्स विद योर जैनिज्म। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एम्बाइब की ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो भैया जाइए और एम्बाइब की ऐप आज ही डाउनलोड करिए, मैंडेटरी है सभी लोगों के लिए जो एग्जाम की तैयारी करते हैं। एम्बाइब पर मिलेंगी हर एक चीज जो एग्जाम के लिए जरूरी है बेटा, चाहे वो किताबें हों, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो, प्रेडिक्टेड पेपर हो, आप अपनी चीज जर्नी बनाइए, हर चीज एम्बाइब पर है। एम्बाइब की ऐप आईओ स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। आप अपने डाउट्स हमसे सीधे व्हाट्सएप पर पूछे, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, अपडेट्स, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, मैं बता दूंगा आपको। टॉपिक इज ओवर। शॉन्टी रॉय, पूजा रॉय, प्रियंका भट्ट, वेदांग, जसगीर सिंह, पूछ लीजिए साहब जो पूछना हो। सर आप ऐप पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते हैं क्या? अगर हाँ तो कहाँ? बहुत बढ़िया प्रियंका, अभी तो नहीं, आप ऐप को डाउनलोड करिए, मैं अभी वहां नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बाकी इंग्लिश की क्लासेस, मैथ्स की क्लास, साइंस की क्लास आपको वहां मिल जाएगी। हाँ, वेदांत त्रिवेदी याद रखिएगा, बुद्धा एंड महावीर आर कॉन्टेम्परेरी, मतलब समकालीन थे, एक ही समय पे थे दोनों।
थोड़ा आगे पीछे थे, एक ही समय माना गया है। इसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखेंगे अजात शत्रु का। अजात शत्रु जो है वो भगवान महावीर जैन का समर्थक था, लेकिन गौतम बुद्धा से मिलने के बाद वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो वो जैनिज्म का पालन कर रहा था, लेकिन वर्धमान महावीर जी का शिष्य था। लेकिन जब उसकी मुलाकात गौतम बुद्धा जी से हुई तो वो बौद्धिज्म का पालन करने लग गया। ठीक है, पूछिए और। एनीथिंग, 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 प्लीज गो अहेड। एक बार, यस, जल्दी बताइए। सिरका कुछ नहीं है बेटा, सीई। अरे जैसे आजकल क्या चल रहा है, 2023 सिरका, सिरका का मतलब होता है कॉमन एरा, क्रिश्चियन एरा, जो एडी है उसी को कहते हैं। ठीक है, दोनों सेम टाइम के हैं, कंटेम्परेरी हैं बेटा। पूजा, कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, एक ही समय पर थे। निधि सर, आप कंप्लीट हिस्ट्री कराओगे? जी, मैं कोशिश करूंगा कि पूरी हिस्ट्री आप लोगों को कराऊं। अभी तो आपको करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, आप लोग को शॉर्ट्स दे रहा हूँ, अभी आप लोग को स्ट्रैटेजिक वीडियोस दे रहा हूँ, अभी पढ़ा कम रहा हूँ, अभी सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप लोग को कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट्स दे रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट बिल्ड हो, बड़ी वीडियो दे रहा हूँ वेडनेसडे को ताकि कंसेप्ट बिल्ड हो। उसके साथ साथ मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रैटेजिक सेशंस दे रहा हूँ। ठीक है। निधि बेटा, डेली दोपहर 2 से 4 की क्लास है आपकी। एक एक दिन हम हर सब्जेक्ट कराते हैं आपको, कभी मैथ, कभी इंग्लिश, कभी साइंस, कभी जीएस, ऐसे चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर कोशिश हम ये करते हैं कि आपको पूरा एक टॉपिक पढ़ाएं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। जी हाँ, और पूछिए। और कुछ? एनीथिंग एल्स, माय डियर स्टूडेंट्स? बाकी तुम लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को डाल दिया करो यार, मैं कोशिश करता हूँ आजकल हर कमेंट के जवाब देता हूँ, आप लोग ने देखा होगा कि मैं आप लोग के हर कमेंट के जवाब देता हूँ, ऐसा नहीं हो कि आपके कमेंट के जवाब नहीं दे रहा। वेदांत त्रिवेदी उसी दिन बताया था बुद्धिज्म और जैनिज्म की जरूरत क्यों हुई, क्योंकि बेटा जो सनातन हिंदू धर्म था उसमें जो पुजारी थे, ब्राह्मण्स और क्षत्रिय बहुत पावरफुल हो गए थे, और वो लोगों को, खास तौर से जो ब्राह्मण्स थे, अब जैसे आपके घर में कोई आपदा आ गई तो ब्राह्मण कहते हैं हाँ भाई इसका इलाज है, 100 गाय जो है भाई साहब दान कर दो, 2 एकड़ जमीन दे दो। तो लोगों को लगने लगा यार कि हर चीज के लिए हम पैसा ही क्यों खर्चा करें, या मंदिर का पुजारी हमेशा ब्राह्मण ही क्यों होगा। तो लोग इन सब चीजों पर क्वेश्चन उठाने लग गए, और इसी वजह से ऐसे धर्मों की जरूरत पड़ी। खास तौर से उन धर्मों में जो नीचे तबके के लोग थे वो ज्यादा अट्रैक्ट हुए, क्योंकि इक्वालिटी वहां पर मिल रही थी लोगों को। पूजा प्रैक्टिस में कराऊंगा, डोंट वरी, आई मेक इट श्योर कि आप लोग की प्रैक्टिस हो। बिल्कुल एनसीईआरटी का चैप्टर रीड कर सकते हो बेटा, कोई परेशानी नहीं है। एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, आराम से पढ़िए, लेकिन अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी पढ़ने में। ओके। एनीथिंग एल्स? कुछ और हो तो पूछ लो, अभी भी बैठा हूं। वरना लिख दो सर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। पूजा, आर एस शर्मा, आर एस शर्मा पढ़िए, वो ज्यादा बेहतर है, एग्जाम के लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है। सो भाई जवाब आ गए मेरे पास। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास टुडे, दिस इज योर होस्ट कासिफ अंसारी साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एवरीवन, एंड जय हिंद, जय भारत, एंड वंदे मातरम। थैंक यू। Keep imbibing
We believe in you.